अब आप क्या करेंगे सर? फिलहाल तो हम चौहान निवास जा रहे हैं पत्रलेखा जी के फोन लेने के लिए। भले ही वो अपना फोन घर छोड़ गई हूँ, लेकिन उसमें से ऐसी कोई जानकारी मिल सकती है जो हमें इस केस में काम आ सके। ये ऐसे विराट कैसे जा सकते हैं? आपने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? नहीं कर सकता, डिप्टी कमिश्नर है वो। आपकी कंप्लेन के आधार पर उन्हें मैं इस जांच से दूर तो रख सकता हूँ, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर सकता। हम अपना इस केस में 100% दे रहे हैं। चलिए चौहान निवास से पत्रलेखा जी का मोबाइल लेकर आते हैं। सर पहले ही बहुत देर हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि अब हमें पत्रलेखा का फोन उसके घर पे मिलेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, पुलिस और सही से पहले मुझे पाखी तक पहुंचना होगा, क्योंकि अगर सही ने पहले पाखी को ढूंढ लिया बात बहुत बिगड़ जाएगी। फिर मैं भी नहीं संभाल पाऊंगा। अरे अरे वीरू कहाँ है? पासवर्ड, बाकी के फोन का पासवर्ड क्या हो सकता है? उसका बहुत डाल के देखता हूँ। ये नहीं है। मेरा बर्थडे डाल के देखता हूँ, ये भी नहीं है। तो क्या हो सकते हैं? ये विराट को क्या हो गया? बिना कोई उत्तर जवाब आंसर दिए ही निकल गया। तू यहाँ क्या कर रही है? और पुलिस को साथ में क्यों लाई है? वाघमारे सर, पत्रलेखा का फोन जल्द से जल्द जब्त कर लीजिए, वरना हमें उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी। हमें घर की तलाशी लेनी है। मिसेस पत्रलेखा का कमरा कहाँ है? सीढ़ियों से ऊपर जाके दूसरा कमरा। चलिए। अरे सर, हमें इस कमरे की तलाशी लेनी है। वाघमारे, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। थैंक यू सर। फोन ढूंढो। सर, मिल गया फोन। इसमें तो कुछ भी नहीं है। देखा, मैंने आपसे कहा था ना, ये जरूर विराट ने डिलीट किया होगा। ये चाहते ही नहीं कि हम पत्रलेखा तक पहुंचे। विराट चाहता ही नहीं है कि मैं मेरे बेटे तक पहुंचूं। विराट, तुम्हें क्या लगता है सही? पाखी बेवकूफ है, वो अपना फोन यहाँ छोड़कर जाएगी, वो भी पूरी जानकारी के साथ। उसी ने जाने से पहले सब कुछ डिलीट किया होगा। और हाँ, मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुमने मेरे खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है, तो बेहतर होगा तुम इस केस के बारे में मुझसे कोई बात ना ही करो। समझ लो। सोच विराट, सोच। वीनू का अडॉप्शन डेट खुल गया। सब कुछ डिलीट करना पड़ेगा। तुम मुझसे पहले पाखी तक नहीं पहुंच पाओगी सही। मैं तुम्हें पहुंचने ही नहीं दूंगा। अब क्या करेंगे? विराट ने तो सारी इंफॉर्मेशन ही डिलीट कर दी फोन से। मैडम, मैं ये फोन फोरेंसिक डिपार्टमेंट में भिजवा रहा हूँ। देखते हैं, शायद कुछ डेटा रिकवर हो जाए। बाकी पत्रलेखा जी के नेटवर्क प्रोवाइडर से भी इस बारे में रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम ही तो नहीं है मेरे पास। पत्रलेखा मेरे बेटे का पासपोर्ट लेकर गई है। अगर वो मेरे बेटे को इंडिया के बाहर ले गई तो नहीं,
अब मैं एक सेकंड भी और वेस्ट नहीं कर सकती। सॉरी मैडम, जब तक फोरेंसिक डिपार्टमेंट डेटा रिकवर नहीं कर लेता, हम इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकते। एक मिनट सर, वो देखिए वहाँ एटीएम है और वो उसका सीसीटीवी कैमरा, और उस सीसीटीवी का एंगल भी इसी तरफ का है, रोड की तरफ का। पत्रलेखा अगर इसी रोड से गई है तो उस सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में जरूर कैप्चर हुआ होगा। ये किसका नंबर है? रमन कैब। बाकी इसी कैब से गई होगी। इस गाड़ी की नंबर प्लेट तो येलो है, इसका मतलब ये कैब है। अगर हमें कैब ड्राइवर का नंबर मिल जाए तो हमें पता चलेगा कि पत्रलेखा कहाँ है। कैब ड्राइवर हमें ये बता पाएगा कि उसने वीनू और पत्रलेखा को कहाँ ड्रॉप किया है। बिल्कुल, नंबर प्लेट पे जूम करना। MH31 DQ 1880। गायकवाड़, मैं कैब का नंबर भेज रहा हूँ, जल्दी से उसकी लोकेशन ट्रेस करो। मुझे उसके ड्राइवर का नंबर भी चाहिए, बहुत अर्जेंट है। ये किसका फोन आ गया? हेलो हेलो, रमन कैब। आप कौन? अच्छा, आज एक औरत और एक बच्चे को तुमने पिकअप किया था सिविल लाइन से, तो ड्रॉप कहाँ किया था? ऐसे कोई भी जानकारी किसी को भी हम फोन पे नहीं दे सकते। मेरी बात ना ध्यान से सुनना। तुम जिससे बात कर रहे हो वो कोई ऐसा वैसा नहीं है, नागपुर का डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है। और जो जानकारी मैं तुमसे मांग रहा हूँ वो एक केस के लिए बहुत जरूरी है। जानकारी अभी दे दोगे तो बेहतर होगा, वरना पुलिस स्टेशन में आके देना पड़ेगा और पूरी कार्रवाई का हिस्सा भी बनना पड़ेगा। नहीं सर, मैं बताता हूँ ना आपको। वो मैडम को मैंने अंबाखोरी के क्वींस रिसोर्ट में ड्रॉप किया था सर। यहाँ से 2 घंटे दूर अंबाखोरी में क्वींस रिसोर्ट के नाम से एक रिसोर्ट है। ड्राइवर ने पत्रलेखा जी और आपके बेटे को वहीं ड्रॉप किया। क्वींस रिसोर्ट, अंबाखोरी। आखिर पत्रलेखा करना क्या चाहती है? क्या चल रहा है उसके दिमाग में? मेरी सर्विस गन कहाँ गई? कहाँ जा सकती है? कहीं पाखी मेरी सर्विस गन तो लेकर नहीं चली गई? उम्मीद करती हूँ इसे इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर किसी ने मुझे मेरे बेटे से दूर करने की कोशिश की तो मैं इसे इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटूंगी। इस रिजॉर्ट में कितने एंट्री और एग्जिट गेट्स हैं? मैम, रिजॉर्ट में आने और जाने का एक ही गेट है। अच्छा, तो मुझे 2 रूम चाहिए। श्योर मैम, दोनों रूम आपको आसपास चाहिए? नहीं नहीं, वो दोनों रूम दूर दूर होने चाहिए। पूछने के लिए माफी चाहूंगा मैम, लेकिन क्या आप और बच्चा दोनों अलग अलग रूम्स में रहने वाले हैं? मम्मा, तुम दोनों दूर दूर रूम्स में रहने वाले हैं? नहीं बाड़ा, आपको तो मैं मुझसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रखूंगी। देखिए, मुझे 2 रूम्स चाहिए क्योंकि हो सकता है कि मेरे दोस्त मुझसे मिलने हैं। नो प्रॉब्लम मैम, आप ये डिटेल्स फिल कर दीजिए और अपनी एक आईडी मुझे दे दीजिए। एनी प्रॉब्लम? नहीं, मेरे पास वो मेरी फिजिकल आईडी नहीं है, डिजिटल आईडी है मेरे पास, तो वो मैं आपको बाद में सेंड कर दूंगी। श्योर मैम। मैं अभी नाम लिख देती हूँ। प्लीज। मैंने अभी नाम लिख दिया है, मैं बाद में आपको सारी डिटेल सेंड कर देती हूँ। श्योर मिसेस देशपांडे। सुनील, मैम का रूम दिखाओ। हम देशपांडे नहीं, हम तो चौहान हैं। मैम, आपको आईडी चेक इन से पहले देनी होगी। ये आईडी कैसी रहेगी? फोटो थोड़ी पुरानी और शक्ल मैच नहीं होगी, इससे काम चल जाना चाहिए।
हाँ मैम, बिल्कुल बिल्कुल चल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। खड़े क्यों? मैम को रूम दिखाओ। ये लो। बस किसी भी तरह ये रात निकल जाए, फिर सुबह होते ही मैं वीनू को लेकर यहाँ से निकल जाऊंगी। बस एक बार दुबई पहुंच जाऊं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब तक हमारा लंदन का वीजा नहीं हो जाता, मैं दुबई में रह के इंतजार करूंगी, फिर वहां से सीधे लंदन, हमेशा के लिए। भगवान ना करे ये सही हो। मुझे पता था तुम कुछ न कुछ करके यहाँ जरूर आ जाओगे। मुझे पता था तुम और पत्रलेखा मिले हुए हो, और अब मुझे यकीन हो गया है कि ये सब कुछ तुम दोनों की मिलीभगत। सच बोलो विराट, पत्रलेखा और वीनू कहाँ है? मेरा वीनू कहाँ है विराट? तुम अपने हाथ और जुबान दोनों काबू में रखो सही प्लीज। कब से देख रहा हूँ जो मन में आ रहा है बोले जा रही हो तुम। गलतफहमी का चश्मा तुमने लगा रखा है। 6 का 9, 9 का 6 तुम्हें नजर आ रहा है, सामने वाले को झूठा बोल रही हो। सही, तुम्हें ना सच पता है ना सच पता लगाना चाहती हो तुम। जो बस तुम्हें सही लग रहा है वही सच मानना चाहती हो तुम। सही, तुम्हारी तरह मैं भी पाखी और वीनू को ढूंढता हुआ यहाँ पहुंचा हूँ। नहीं, लेकिन तुम्हें तो लग रहा है कि मैं यहाँ पाखी को भगाने आया हूँ। ये लोग यहाँ भी पहुंच गए। ये लोग मुझसे मेरे वीनू को छीन के ले जाएंगे। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मेरा बेटा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।